फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक समझाने जा रहा हूं, जिसमें अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज हैं। हर प्रकार के सेंटेंसेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो 5 टाइप्स के सेंटेंसेज होते हैं, हर टाइप के सेंटेंसेज इसके अंतर्गत आए हैं और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। मैंने इसमें जो है विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सेंटेंसेज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं, उन्हीं सेंटेंसेज को लिया है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। और हर वीडियो की विशेषता है कि हर सेंटेंस में अलग अलग प्रकार से समझाया गया है और हर सेंटेंस आपका एक डिफरेंट टाइप का है। तो आइए देखते हैं अपना वीडियो और इसको वीडियो को हमारे अंत तक देखें, जिससे हर चीज़ आपके समझ में आ सके, पूरा टॉपिक आपके समझ में आ सके। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो सभी बच्चे आते हैं, आ जाएं, देखते हैं। ये अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय JK सिंह HDI, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, राम सेड नो आई डू नॉट नो हिज नेम। देखिए, इसमें स्टूडेंट घबरा जाते हैं क्योंकि नो दिया हुआ है, लेकिन नो और यस यदि ऐसे सेंटेंसेज में दिया हो तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता, यानी नो या यस का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यस और नो को ही हटाएंगे, तब आपका सेंटेंस सही बनेगा। सेंटेंस आपका जो बनेगा वो ये हो जाएगा, राम सेड दैट ही डिड नॉट नो हिज नेम। इसमें नो का सेंस ही नहीं कहीं लिया गया है, नो का तुरंत ही जो है हटा दिया गया है, क्योंकि नो का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखें, नो और यस ये दो वर्ड केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, गोपाल सेड कामा एंड कामा यस आई विल गो टू मुंबई टुमारो। इसमें देखिए यस लगाया गया है, इस सेंटेंस में यस लगा है। हमने कहा था हर सेंटेंस में कुछ न कुछ खास मिलेगा, तो इसमें यस लगा हुआ है, लेकिन इस यस का भी कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले आप यस को हटा दीजिए, यस है ही नहीं समझ लीजिए इस सेंटेंस में, तब आप बनाइए, आपका सेंटेंस सही बनेगा। तो देखते हैं इस सेंटेंस का क्या बनेगा। इस सेंटेंस को बनेगा, गोपाल सेड दैट ही वुड नॉट गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, और सेड अगर सिंगल है तो वही रहता है, अगर सेड टू है तो उसका टोल्ड हो जाता है। विल का आपका वुड है, सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन दैट जुड़ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है। ये रहा नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर ऑफन सेज टू मी कामा एंड कामा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड कामा यू विल फेल। देखिए इस सेंटेंस में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ लगा है और बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे कि ये तो इफ़ लगा हुआ है, हम इसमें पहले से क्या करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ आपका जहाँ है वैसे ही लगा रहेगा, बाकी सब रूल्स वही रहेंगे। तो यहाँ ऑफन वैसे लगा रहेगा, सेज टू का क्या बदल जाता है, टेल्स, कंजंक्शन दैट लग जाएगा। तो सेंटेंस आपका जो तैयार होगा बन करके वो ये होगा कि
माई फादर ऑफन सेज टू का टेल्स हो गया है, मी वैसे कंजंक्शन आपका दैट लग गया है, इफ़ वैसे लगा रहा है, यू जो था वो मी के लिए आया था तो इसलिए आई हो गया, और डू नॉट का डू नॉट ही रहेगा क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। और यू सैल था, यू विल था, वहाँ पर आई सैल हो जाएगा। बस सेंटेंस यही आपका करेक्ट होगा, इसमें बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 है द लीडर सेड कामा लेडीज एंड जेंटिलमैन कामा आई एम हैप्पी टू बी विद यू। इसमें क्या है, लेडीज एंड जेंटिलमैन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेडीज एंड जेंटिलमैन को हटा दें तो सेंटेंस आपका सिंपल हो जाएगा, लेकिन लेडीज एंड जेंटिलमैन ही जो है इस सेंटेंस में कुछ विशेष है और वो विशेष तरीके से ही बनेगा। अगर लेडीज एंड जेंटिलमैन ना हो तो सेंटेंस सिंपल है, आपका असर्टिव है, हर कोई स्टूडेंट इसको चेंज कर सकता है, लेकिन लेडीज एंड जेंटिलमैन लगा होने की वजह से इस सेंटेंस में थोड़ा आपके स्पेशलिटी आ गई है। तो देखते हैं इस सेंटेंस का क्या बनेगा। तो ये सेंटेंस शुरुआत होगा एड्रेसिंग देम, देम किसके लिए है, लेडीज एंड जेंटिलमैन की, एड्रेसिंग देम एज लेडीज एंड जेंटिलमैन। ये जो है लेडीज एंड जेंटिलमैन यहाँ शुरुआत में ही आ गया, कोई भी वर्ड हो ऐसे अगर एड्रेस करके बोला जाएगा तो उसको पहले लिया जाएगा। फिर द लीडर सेड दैट ही वाज हैप्पी टू बी विद देम, बस सेंटेंस, बाकी सभी रूल वही असर्टिव वाले सामान्य रूल ही रहेंगे, कोई विशेष इसमें काम नहीं है। बस केवल अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इस तरीके से एड्रेसिंग ऐसे बना देते हैं। देखते हैं इस रूल का एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि उस सेंटेंस में क्या खूबी है। जो सेंटेंस है, पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान कामा माई डियर नोबल कंट्रीमैन आई शैल एवर रिमेन सर्विंग द काज ऑफ मदर इंडिया। अब इसमें माई डियर नोबल कंट्रीमैन अगर हटा दिया जाए सेंटेंस सिंपल है, सभी बना लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, माई डियर नोबल कंट्रीमैन है, इसको जोड़ दीजिए एड्रेसिंग एज माई डियर नोबल कंट्रीमैन। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, यानी बहुत आसान सेंटेंस है। सेड टू टोल्ड में बदला ही जाएगा, आई का ही में बदला ही जाएगा, सैल का वुड में बदला ही जाएगा। तो ये सेंटेंस आंसर इसका क्या होगा देखते हैं। आंसर इसका बनेगा एड्रेसिंग एज माई का हिज हो जाएगा, हिज डियर नोबल कंट्रीमैन। वैसे फार्मूला हमने बता दिया, उसी तरीके से बन जाएगा। एड्रेसिंग एज ही डियर नोबल कंट्रीमैन पंडित नेहरू सेड टू का टोल्ड में, टोल्ड द लार्ज गैदरिंग इन रामलीला मैदान दैट ही वुड एवर रिमेन सर्विंग द काज ऑफ मदर इंडिया। यानी पूरा सेंटेंस वैसे ही बना है, सिर्फ थोड़ा सा आपका परिवर्तन आपको करना हुआ है। अगर एक बार में न समझ में आया तो वीडियो आप पॉज करके देख लिया करिए, दोबारा देख लें वीडियो एक बार देखने के बाद। अगला सेंटेंस क्या स्टार्ट होता है, अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस है आई विल हैव ओनली अ कप ऑफ टाइम इन कामा क्लोज माई टीचर सेड कामा बिकॉज आई एम इनडिस्पोज्ड। इसमें रिपोर्टेड स्पीच शुरुआत में भी दी हुई है, लास्ट में भी, यानी आधी शुरुआत में आधी लास्ट में, और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी बीच में है। और जो बिकॉज कंजंक्शन है उससे आपके दोनों सेंटेंस जोड़े जाएंगे। तो आप क्या करें, माई टीचर सेड इसको शुरुआत में रख कर देखिए, और बीच वाले जो है टी के पास और बिकॉज के पास जो आपका इन्वर्ट कामा लगा है उसको हटा करके देखिए कितना आसानी से ये सेंटेंस आपका जो है बन जाता है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। तो हो जाएगा माई टीचर सेड, शुरुआत में हमने ले लिया, दैट ही वुड हैव ओनली कप ऑफ टी बिकॉज ही वाज इनडिस्पोज्ड। कुछ भी सेंटेंस में नहीं है, बिल्कुल हलवा सेंटेंस है,
आसानी से आप जो है इसको बना सकते हैं, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए जो है ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। इन सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसान सेंटेंस होते हैं। तो इसको अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो आप लोग देख लें, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7। द रिफ्यूजी वुमन सेड टू द शॉपकीपर प्लीज हेल्प माई स्टार्विंग चिल्ड्रन। ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव आ गया है, ये सेंटेंस इम्परेटिव आ गया है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव से प्लीज से स्टार्ट होता है, तो सेड टू को फिर रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और कंजंक्शन आपको पता ही होगा टू लगाया जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है, जो प्लीज वाला सेंटेंस हो, वो बहुत ही आसान होता है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। ये भी पता होगा आपको कि जो है इम्परेटिव क्या होता है, जिसमें आर्डर, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, कमांड आदि होती है, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो इस सेंटेंस को क्या बदला जाएगा देखते हैं। सेंटेंस हो जाए द रिफ्यूजी वुमेन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, एंड प्लीज़ लगा था। प्लीज़ या काइंडली से यदि आपकी जो है रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है, तो सेड टू को आपको रिक्वेस्टेड में बदलना है और कंजंक्शन आपका टू लग जाएगा। तो इसमें सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया, प्लीज़ लगा है उसको हटा दिया हमने, प्लीज़ की जगह काइंडली होता तब भी हटा देते, और जो कंजंक्शन है आपका टू लगा दिया है, और माई जो है थर्ड पर्सन उसका रिफ्यूजी वुमेन के लिए बदल दिया है हमने, तो हर हो गया है, बाकी सभी कुछ वैसे ही रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। गोपाल सेड टू गणेश विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। आसान पहला सेंटेंस हमने आसान लिया है, दूसरा हर फार्मूले का पहला सेंटेंस आसान लेते हैं, दूसरा कुछ उससे जो है हार्ड लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सेंटेंस काफ़ी जो है आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में, वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव हो, तो इसमें इफ़ या वेदर कंजंक्शन लगता है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, इस सेंटेंस का सॉल्यूशन क्या होगा। इस सेंटेंस का सॉल्यूशन है गोपाल आस्क्ड गणेश से टू किस में बदलेगा, आस्क्ड। वेदर आप चाहे इफ़ जोड़ दीजिए चाहे वेदर जोड़ दीजिए, दोनों करेक्ट होंगे। वेदर ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। देखिए इसमें से टू आस्क में बदल दिया गया है, कंजंक्शन आपका वेदर कर दिया गया है। इफ़ या वेदर दोनों में से कोई कंजंक्शन जोड़ सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। और यू का ही में बदल दिया है, विल का हमने वुड में बदल दिया है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ भी और इसके अलावा आपको बदलना नहीं है, कोई भी चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस। द टीचर सेड व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, हाउ बैडली यू हैव डन योर वर्क। देखो ये सेंटेंस आपका शिक्षक कहता है कि तुम कितने जो है आलसी लड़के हो, तुमने जो है इस कार्य को कितनी बुरी प्रकार से किया है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें टीचर कह रहा है कि तुम कितने जो है आलसी लड़के हो और तुमने कितना खराब जो है ये काम कर दिया है। तो ये सेंटेंस कैसा है, गुस्सा जैसा टीचर कर रहा है। तो इसमें सेंड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। कैसे एक्सक्लेम कर रहा है, विद एंगर, यानी द टीचर एक्सक्लेम्ड, और कैसे एक्सक्लेम करेगा, विद एंगर। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट ही वाज अ लेजी बॉय। दूसरा सेंटेंस जब जोड़ेंगे तो उसमें आपको सिर्फ कंजंक्शन एंड लगाना होगा, एंड ही डन हिज वर्क वेरी बैडली। ये भी ध्यान रखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बनता है तो हमेशा वो असर्टिव हो जाता है, कभी भी वो एक्सक्लेमेटरी नहीं बनता है। चाहे जो है आपका एक्सक्लेमेटरी हो चाहे एप्टिट्यूड, कैसा भी सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट बनेगा तो हमेशा वो असर्टिव ही बनेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है।
नेक्स्ट सेंटेंस है कर्स इट एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर हु कुड हैव फॉरसीन सच इल लक बट फॉर द एक्सीडेंट वी शुड हैव काट द ट्रेन इजीली। ये सेंटेंस जो है देखिए थोड़ा ये डिफिकल्ट सेंटेंस है। ड्राइवर कहता है धिक्कार है इसे, कौन जो है खराब भाग्य के बारे में किसने देखा है, लेकिन अगर एक्सीडेंट न हुआ होता तो हम लोग आसानी से ट्रेन पकड़ चुके होते। ये सेंटेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको सावधानी से देखें। तो इस सेंटेंस का जो सॉल्यूशन होगा तो कैसे बनेगा, द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, यानी उसने कहा, सौगंध लेते हुए कहा, यानी एक जो है एक कसम खाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने खराब भविष्य के बारे में नहीं जानता है, लेकिन अगर दुर्घटना न हुई होती तो हम आसानी से रेलगाड़ी को पकड़ सकते। द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ दैट नन कुड हैव सीन सच इल लक बट फॉर द एक्सीडेंट दे शुड हैव काट द ट्रेन इजीली। यह सेंटेंस आपका बन करके तैयार होगा। इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 11। सेंटेंस है गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ही सेड इसमें लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड को पहले लेते हुए जो है सेंस लेंगे। और गुड हेवेंस ये सेंटेंस में लगा हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए आपको एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट से शुरू करना है सेंटेंस जो होगा एक्सक्लेम, गुड हेवेंस का मतलब होगा एक्सक्लेम विद रिग्रेट। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी गुड हेवेंस वाला सेंटेंस हो वो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट से ही शुरू होगा। तो सेंटेंस ये जो है कैसे बनेगा देख लेते हैं। सेंटेंस का सॉल्यूशन ये है कि ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार हुआ। अगर गुड हेवेंस किसी भी सेंटेंस में आपका दिया हो तो ध्यान रखना आपको एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाना है सेट टू की जगह पर, और आगे का सेंटेंस आपका असर्टिव हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस आपका। यानी गुड हेवेंस के बदले में हमें एक्सक्लेम विद रिग्रेट लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस है द वुल्फ सेड यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव फुल स्टॉप बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। अब इसमें दो सेंटेंस, एक जो है पहला वाला सेंटेंस आपका असर्टिव है और दूसरा सेंटेंस जो है इम्परेटिव प्लस असर्टिव दोनों है। यानी इसमें जो है हमने दो प्रकार के सेंटेंस एक ही साथ में ले लिए। कोई दिक्कत नहीं, आप जो है एक ही एक सेंटेंस बनाएं और जैसा आगे का सेंटेंस, जैसे पहले जो है आपका पहला सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव का रूल लगाइए। दूसरा सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, इम्परेटिव का रूल लगाइए। आसानी से सिर्फ एक एक सेंटेंस आप बनाइए, एक साथ सभी सेंटेंस बनाएंगे तो सभी कभी नहीं आप बना पाएंगे, एक एक पार्ट बनाइए। तो सेंटेंस जैसे हम बनाते हैं, सेंटेंस में द वुल्फ सेड दैट ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव, यहाँ तक बन गया। अब जो है उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो हमने था वो कैसा था, इम्परेटिव, तो एंड जोड़ करके एंड, और वुल्फ क्या करेगा, लैम्प को ऑर्डर देगा तो ऑर्डर्ड कर दिया हमने। टू बी साइलेंट अदरवाइज, यहाँ से अदरवाइज से फिर हमारा सेंटेंस असर्टिव हुआ, फिर हमने असर्टिव का रूल लगा दिया ही शुड ईट हिम, बस सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी एक ही एक सेंटेंस आप पढ़िए। अगर सेंटेंस लंबा है और उसमें कई जगह फुल स्टॉप है या जो है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है लगा है तो उसको एक ही एक पार्ट बनाइए, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, कह रहा दे सेड टू मी थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। ये सेंटेंस है, ये अब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अगर थैंक यू हो तो आप क्या करेंगे, सेड टू की जगह थैंक्ड कर दीजिए, सबसे बढ़िया जो है रूल है। यानी अगर आपका थैंक यू है
या कांग्रेचुलेशंस है, तो सेड टू की जगह इन्हीं का यूज करिए, सबसे आसान सेंटेंस बनेगा। और अगर आप इनका यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत होने की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। तो सेंटेंस इसका आंसर क्या बनेगा, देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस बनेगा दे रेस्पेक्टफुली, सर की जगह हम क्या करना है, रेस्पेक्टफुली, सर की जगह जो है रेस्पेक्टफुली हम जोड़ देंगे और सेड टू की जगह थैंक्ड जोड़ देंगे, यानी जो है सर के बजाय हमने शुरुआत में ही रेस्पेक्टफुली जोड़ दिया है और सेड टू की जगह जो है हमने थैंक्ड जोड़ दिया है। मी वैसे ही रहा है, फॉर माई हेल्प, फॉर योर हेल्प है वहाँ पर, तो मी के हिसाब से जो है माई को चेंज किया जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा माई हेल्प। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 14। सेंटेंस नंबर 14 है माई फ्रेंड सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस यू हैव टॉप्ड, मेरे मित्रों ने कहा बधाई हो आपने टॉप किया है। तो कांग्रेचुलेशंस दिया हुआ है, हमने कहा था अगर कांग्रेचुलेशंस है, थैंक्ड है, तो इनको क्या करना है, सेड टू की जगह यूज कर दीजिए, सबसे आसान सेंटेंस बन जाएगा। तो सेड टू की जगह अगर कांग्रेचुलेशंस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब बनाना, ये जो है आपका नाउन है, हमें क्या करना है, वर्ब बनाना है। तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, कांग्रेचुलेटेड, माई फ्रेंड्स कांग्रेचुलेटेड मी। अब सेंटेंस आपका सिंपल हो गया, बना दीजिए। कैसे बनेगा कि माई फ्रेंड्स कांग्रेचुलेटेड मी बाई सेइंग, कह करके, क्या कहा उन्होंने, अगर केवल होता कांग्रेचुलेशंस तब यहीं पर छोड़ देते सेंटेंस, माई फ्रेंड कांग्रेचुलेटेड मी। अगर होता माई फ्रेंड्स सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस तब जो है यहीं पर छोड़ देते, लेकिन आगे भी है सेंटेंस, तो इसमें बाई सेइंग जोड़ करके जो है आगे का सेंटेंस कंजंक्शन दैट लगा करके सेंटेंस आपका सिंपल जो रूल है वो लग करके सेंटेंस बन जाएगा, दैट आई हैड टॉप्ड। बस सेंटेंस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 15। ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल। ये सेंटेंस है, ये लेट वाला सेंटेंस है। लेट वाले में क्या होता है, इंपरेटिव होता है, लेकिन इसमें जो है आपका दैट कंजंक्शन लगता है, होता है इंपरेटिव लेकिन कंजंक्शन दैट लगता है। और इसमें लेट वाले सेंटेंस में प्रपोज्ड है, सजेस्टेड है, ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, हर तरीके से जो है लग जाता है। कोई भी सेड टू की जगह पर कोई भी वर्ड प्रयोग किया जा सकता है, कोई भी वर्ब आपकी प्रयोग की जा सकती है। तो यहाँ पर सेंटेंस है उसने कहा, हम जो है हमें नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। तो क्या बनेगा इसका, ही प्रपोज्ड, या यहाँ पर सजेस्टेड भी हो सकता है, एडवाइज्ड भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड नॉट, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि लेटस वाले सेंटेंस में ज़्यादातर स्थितियों में दे शुड और वी शुड का ही प्रयोग किया जाता है, कभी भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। नहीं, फर्स्ट पर्सन में वी का हो सकता है लेकिन बाकी किसी का नहीं हो सकता। दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच का हो जाएगा रीच देयर गोल। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन करके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल सेड गुड नाइट प्रशांत वी विल मीट अगेन टुमारो। अब देखिए, अगर गुड नाइट हो, गुड इवनिंग हो, गुड मॉर्निंग हो, तो ऐसे में आपको सेड की जगह बेड लगाते हैं, बेड लगा दीजिए, या विश्ड भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, विश्ड लगा सकते हैं या बेड लगा सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे, लेकिन कुछ है इसमें ये होता है, जैसे बेड, अगर बेड गुड नाइट तब आगे जो है 2% लगाना होगा। अगर कह दो राहुल बेड प्रशांत तब कोई कंजंक्शन नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना
होगा। तो इस सेंटेंस में जो है क्या बनेगा, राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट एंड टोल्ड हिम दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। अगर सेंटेंस यही कर देंगे राहुल बेड गुड नाइट प्रशांत, तब सेंटेंस में आपको जो है राहुल बेड गुड नाइट के बाद आपको प्रीपोजिशन टू लगाना होगा, तब आपको प्रशांत लगाना होगा। एंड टोल्ड हिम दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, आसानी से जो है बना लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन करके रेडी हो जाएगा। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हरी सेड टू राम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ये सेंटेंस बड़ा है। राम सेड नो, हरी सेड व्हाई, राम सेड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट। ये पूरा एक जो है स्पीच है, तो इस स्पीच को जो है स्पीच के हिसाब से जो है लगातार बदलते चलिए और एक एक सेंटेंस बदलें, तब आपका जो है स्पीच सही बन जाएगा। अगर आप सब इकट्ठा लेकर के बदलने लगे तो स्पीच जो है आपकी गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कौन किससे कह रहा है। तो पहला सेंटेंस जो है हरी राम से कह रहा है, क्या क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव पहला सेंटेंस है, तो उस हिसाब से इंट्रोगेटिव के रूल से बनाएंगे। जैसे हरी सेड टू राम, हरी ने राम से कहा, तो हरी आस्क्ड राम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इफ़ लगाएंगे, इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। दूसरा सेंटेंस था राम सेड नो, तो राम ने क्या किया, आंसर दिया, तो राम रिप्लाइड टू हिम दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। उसने कहा नहीं, नहीं का मतलब क्या हुआ, उसने अपना काम नहीं कंप्लीट किया। फिर हरी ने दोबारा पूछा क्यों, तो राम ने जवाब दिया कि उसके पास टाइम नहीं था, यानी उसे समय नहीं मिला। इस प्रकार से जो है यानी स्पीच भी बनाने बहुत आसान है, लेकिन स्पीच को स्टेप बाय स्टेप बनाइए, बहुत आसानी से स्पीच आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी यस्टरडे आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। ध्यान रखिए वैसे यस्टरडे का प्रीवियस डे बदला जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे बदला जाता है, लेकिन कब, जब ये रिपोर्टेड स्पीच में हों। यदि यही वर्ड आपके रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं तो कभी भी आप यस्टरडे टुमारो को बदल नहीं सकते हैं, न टुडे को बदल सकते हैं, वो ज्यों का त्यों रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, ये अगर वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब में है तो इनको अगर आप बदलेंगे तो आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखिए। तो सेंटेंस आपका ये जो है जो बदलेगा वो इस प्रकार बदलेगा, ही टोल्ड मी यस्टरडे, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, दैट ही शुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे। कहने का मतलब है जो आपका टुमारो रिपोर्टेड स्पीच में था वो बदला है, लेकिन यस्टरडे रिपोर्टिंग वर्ब में था उसको नहीं बदला जाएगा और यस्टरडे आपका वैसे ही रहेगा। केवल रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा ध्यान रखिए केवल सेड या सेड टू ही बदला जाता है, बाकी कोई चीज़ आपकी, न कोई प्रोनाउन न कुछ नहीं बदला जाता है। केवल जो है इस प्रकार से यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका। धन्यवाद। अब मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी हमारे लिंक को पहुंचाएं, जिससे उनको भी जो है इस टॉपिक का बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।